आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आ रही है, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार करता नजर आ रहा है और यहाँ पे एफआई की तरफ से 2237 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1196 करोड़ का बिकवाली देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर निकल के आए। कल निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, 19,570 के नियर बिल्कुल हाई लगाता है, नया हाई यहाँ पे निफ्टी लगाता हुआ नजर आया, लेकिन ऊपरी लेवल से बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। एक तरह से बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का दबाव यहाँ पे देखने को मिला। बिल्कुल एक पॉजिटिव जरूर क्लोज होता है, लेकिन एक तरह से अगर हम देखेंगे तो ये गिरावट ही है। ऊपरी लेवल से इतना हाई लगाने के बाद मार्केट के अंदर इतनी बड़ी ये गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है, यानी 19,570 के नियर चला जाता है और उसके बाद अगर हम देखें तो 19,400 के नियर को भी बिल्कुल ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आता एक बार। तो ऊपरी लेवल से अच्छी खासी 150 से 200 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल देखने को मिली है। तो ऐसे में निफ्टी की यानी ऊपरी लेवल पर बिल्कुल नहीं टिक पाना मार्केट के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर बन चुका है। अब ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का बन चुका है, लेकिन नीचे ही साइड से मार्केट की रिकवरी भी बड़ी जबरदस्त आ रही है लगातार। ये रिकवरी देख रहे हो ना, बार बार यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, फिर से यहीं से यहाँ पे लास्ट के सेशन में देखे तो बिल्कुल एक ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद फिर यहाँ पे गैप अप होता है, 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप यहाँ पे कल देखने को मिला, लेकिन मार्केट ने फिर ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाई और लास्ट में अगर देखें ना, इसी लेवल पे जाके मार्केट ने बिल्कुल एक रिकवरी मोड देखने को मिला। ये वाला रिकवरी बिल्कुल निफ्टी के अंदर देखने को मिला। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग ये लेवल बन जाता है जहां से बार बार रिकवरी आती जा रही है। अगर इसको मैं ट्रेंड लाइन करके चलूंगा तो एक स्ट्रॉन्ग ये लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा और ये सपोर्ट हमारे पास कौन सा आएगा, 19,400 का लेवल, एक रिकवरी लेवल पर। लेकिन ऊपरी लेवल पर ये हमारे पास एक गिरावट भी दिखाता जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 19,570 का एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन अभी मार्केट का जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर दोबारा से खरीदारी कहां से आ सकती है, देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं और पीसीआर रेशो भी निकालते हैं, लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डाटा का यानी बड़े लीडर की पोजीशन को समझना जरूरी है, तभी तो मार्केट का एक निकल के आएगा कहां से खरीदारी आ सकती है और कहां से बिकवाली आ सकती है। टेलीग्राम के रिजल्ट तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, कल भी निफ्टी के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव मोड में और यहाँ पे हीरो जीरो के तौर पर बैंक निफ्टी के अंदर भी बढ़िया वाला प्रॉफिट मिलता हुआ बिल्कुल नजर आया एक तरह से। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 19,500 के लेवल पर अगर हम देखें तो मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग जरूर नजर आ रही है, हैवी कॉल राइटिंग, और 19,500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त हो रही है, यानी अभी भी यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकती है, यानी मार्केट के लिए एक रिकवरी का संकेत जरूर दे रहा है ये यहाँ पे पुट राइटिंग। लेकिन अभी जो सिनेरियो यहाँ पे कल देखने को मिला है ये थोड़ा सा खराब नजर आया है, यहां से बिल्कुल गिरावट ये खराब नजर आई है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड के लेवल को हमने पूरी तरह से मार्क करके चलेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है अपर साइड, जो कल का हाई निफ्टी ने लगाया है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे कंटिन्यू एफआई पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी करके चल रहा था और कल ही यहाँ पे एक बिकवाली देखने को मिला था, यानी 12 जुलाई को ये बिकवाली देखने को मिला था और कल मार्केट ऊपरी लेवल से फिर से खिसकता हुआ नजर आया। पहले क्या हो रहा था, मार्केट एक नया हाई लगाता जा रहा था, यानी निफ्टी में एक स्ट्रॉन्गनेस जरूर नजर आ रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना बिल्कुल एक दबाव में देखने को मिल रहा था। बैंक निफ्टी बार बार हमें एक दबाव देखने को मिला था। अभी अगर हम देखें एफआई की तरफ से 2237 करोड़ की खरीदारी, बढ़िया जबरदस्त खरीदारी एफआई की तरफ से देखने को मिली है और डीआई की तरफ से अगर हम देखें तो 1196 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। टोटल मार्केट के अंदर 1041 करोड़ का कैश मार्केट के अंदर बिल्कुल जमा होता नजर आया है। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो के जो ये डाटा हम जो देखते हैं ना, ये खरीदारी आ रही है, ये बिकवाली आ रही है, तो ये डाटा सिर्फ हमारे पास होता है ये कैश का डाटा, ये सिर्फ कैश की जो आप देखते हो इतने करोड़ की खरीदारी आ गई है, इतने करोड़ की बिकवाली आ गई है। इसके पीछे, इस डाटा के पीछे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर करते हैं, तो कैश का डाटा भी देखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ फ्यूचर ऑप्शन में कहाँ कितनी पोजीशन बना के चल रहा है एफआई, इस डाटा के अंदर समझते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पास ये लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल, एक सपोर्ट का काम करेगा। इसको भी पूरी तरह से अगर मैं ट्रेंड लाइन करके चलूं तो ये लेवल हमारे पास बिल्कुल नजर आएगा। देखो बार बार मार्केट का क्या सिनेरियो, अब मार्केट फंस चुका इस रेंज बॉन्ड में,
पूरी तरह से निफ्टी इस रेंज बाउंड में आ चुका है, यानी नीचे का लेवल ये और ऊपर का लेवल, इसी दायरे में ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब यहां पे अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास गिरावट कहां तक आ सकती है उस लेवल को भी हम समझ लेते हैं। तो हमारे लिए पहले इस डाटा को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है, और इसके साथ अगर हम देखें तो पूरा ग्लोबल मार्केट को भी अपडेटिंग बिल्कुल देखेंगे। तो पिछले 2 दिन का डाटा बिल्कुल कंपेयर करेंगे, 12 तारीख का और 13 तारीख का। पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है, पिछले 2 दिन के डाटा से काम चल जाएगा। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग कर चलते हैं बिल्कुल फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पे 41% यहाँ पे क्या रहा है, एक तरह से कॉल को लॉन्ग करके चल रहा था, यानी कॉल साइड पोजीशन थी, और 58% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो यहाँ पे रिटेलर अभी क्या करके चल रहा है, 41 आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, और 58% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। यानी रिटेलर की साइड से बिल्कुल कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे होल्डिंग नहीं देखने को मिल रही है। एक तरह से सेम डाटा आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे, यानी पिछले 2 दिन के अंदर, यानी रिटेलर ने जो किया इंट्राडे के अंदर किया है पूरी तरह से, और कल एक्सपायरी वैसे थी, तो ऐसे में रिटेलर पूरी कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया है। एक तरह से अभी भी 41% मात्र कॉल की साइड ही है, लेकिन 58% पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा है, और मार्केट में गिरावट का बिल्कुल फायदा भी लेता जा रहा है। लेकिन ज्यादा पुटले की साइड अगर हम देखें तो 58% आ रहा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 83% लॉन्ग करके चल रहा था, 16% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है, 83% ही आ रहा है, 16% यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन आ रही है। यानी फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ी पोजीशन नहीं देखने को मिल रही है, इधर से उधर बिल्कुल सेम डाटा यार, कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, मात्र कुछ ही पॉइंटों के अंदर, क्योंकि रिटेलर एक तरह से पूरी ट्रैप जोन में घूम रहा है, तो कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा। लेकिन इसके साथ अगर हम डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चले तो डीआई यहाँ पे 46% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 53% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी डीआई क्या देखें तो बिल्कुल 45% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, और 54% आ चुका है पुट की साइड अपनी पोजीशन बना रहा है। तो 1% यहाँ पे माइनस होता नजर आया बिल्कुल, यहाँ पे पोजीशन ऑप्शन की साइड से इंडेक्स में बिल्कुल पोजीशन माइनस होती नजर आई है, और पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है बिल्कुल पुट की साइड। यानी एक तरह से बढ़िया वाला यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर के अंदर तो मोटा पैसा लगता है ना हमारा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो फ्यूचर तो हमारा 1-2 लाख में आता है, और ऑप्शन हमारा 10-20 हजार में काम चल जाता है। तो जहां ज्यादा पैसा लगेगा उसको बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6.55% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, और 93% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी अगर हम देखें 6.85% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है, और 93% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। तो अभी भी अगर हम देखें पहले के मुकाबले फ्यूचर के अंदर पोजीशन पॉजिटिव देखने को मिल रही है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर है, लेकिन एक तरह से लगातार अपनी पोजीशन ना बिल्कुल बढ़ाता जा रहा है फ्यूचर की साइड से। डीआई अपनी पोजीशन 6.85% बिल्कुल लॉन्ग की साइड पॉजिटिव बिल्कुल देखने को मिल रही। तो ये तो आ गया बिल्कुल भाई लॉन्ग की साइड फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, लेकिन यहां पे मार्केट के अंदर तो गिरावट आती जा रही है ना, ये गिरावट आई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अपर लेवल पे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर क्या होता है, डीआई कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है, ऊपर लेवल से सेल ऑन राइज होता जा रहा है मार्केट, और नीचे से बिल्कुल एक बढ़िया वाली बाय ऑन डिप्स भी आता जा रहा है मार्केट के पास। अब बाय ऑन डिप्स क्यों आ रहा है और सेल ऑन राइज क्यों आ रहा है, वो भी इस डाटा के अंदर भी समझ में आ जाएगा, आगे जब हम समझेंगे। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ा गेम खेलता नजर आया मार्केट, यहाँ पे बड़ी जबरदस्त यहाँ पे टक्कर नजर आ रही है पूरी तरह से। एचडीएफसी बैंक का वीकनेस होना एक तरह से मर्जर को लेकर तो दबाव देखने को मिला, लेकिन अभी अगर हम देखें तो कल बैंक निफ्टी के अंदर अगर क्लोजिंग देखें ना तो मात्र 25 पॉइंट की ही यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। कोई इतना बड़ा इंडेक्स होने के बावजूद मात्र 25 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, ना कोई बड़ी गिरावट, बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई गई है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी तो फ्लैट ही चल रहा है ना। तो ऐसे में मार्केट की वेटेज भी तो बड़ी हो चुकी है। एचडीएफसी बैंक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्टॉक इतना बड़ा बन चुका है, वो बड़ी वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। उसकी मूवमेंट मार्केट को हिला के रख देगी आगे आने वाले टाइम के अंदर। तो ये हमारे लिए अगर हम देखें बैंक निफ्टी इस लेवल से बार बार एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ बढ़िया गैप अप ओपन होता है, लेकिन ऊपरी लेवल है ना बिल्कुल टिक नहीं पाया था, इस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं टिक पाया।
अब ये लेवल कौन सा है, 45,100 का लेवल, एक तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। बार बार इसी लेवल से ये ब्रेक डाउन आया था, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन आया, उसके बाद फिर रिकवरी किया, लेकिन इस लेवल बिल्कुल हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर से रिकवरी करने के देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली। कल फिर जोर लगाता हुआ नजर आया, लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया। अब ये कौन सा है हमारे पास, ये 45,100 का लेवल है। इस लेवल के अबव जाएगा तभी आगे की बात करेंगे ना हम पॉजिटिव, यानी 400 और 650 जो हाई लगा के आया बैंक निफ्टी, तभी इसकी बात करेंगे। तब तक ये बार बार ये सेल ऑन राइज होता जाएगा। अब सिनेरियो आपके सामने क्या नजर आ रहा है, तो मार्केट का जो सिनेरियो एक तरह से बिल्कुल गिरावट की तरफ दिखा रहा है। लेकिन अभी अगर हम देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे के लेवल फिर देखने को मिल सकते हैं और ये गिरावट यहां तक बढ़ सकती है भाई। ये गिरावट अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल एक सपोर्ट बना के चले, तो ये सपोर्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, 44,500 के लेवल पे बिल्कुल एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। इस लो को अगर हम देखें 580 का ही आ रहा है, इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो 500 का सपोर्ट आ जाएगा। तो ये हमारे लिए इस लेवल की बात करेगा जहां से मार्केट ने बिल्कुल एक प्राइस एक्शन बनाया था, ये वाला लेवल। तो हमारे पास बिल्कुल, और ये लेवल हमारे पास कौन सा है, 44,200 का लेवल, ये हमारे लिए बिल्कुल देखने को मिल सकता है अगर ये वाला लेवल बड़ा ब्रेकडाउन के साथ आता है। बड़ा ब्रेकडाउन, जैसे ये कैंडल आई थी, ये कैंडल कल इसी कैंडल ने तो गेम दिखाया था यहाँ पे हीरो जीरो के तौर पर, और हैजिंग स्ट्रेटजी आपको सिखाई गई, जो मैं आपके साथ लाइव रहता हूं ना, बिल्कुल बताया गया स्ट्राइक के साथ। ये हैजिंग है भाई, इस हैजिंग कर लो बढ़िया वाला, यानी 100 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए हो जाता है हैजिंग के बावजूद। यानी इस हैजिंग में क्या होता है, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट की संभावना है एक तरह से 95% तक पहुंच जाती है बढ़िया वाला हैजिंग की पोजीशन में। यानी दोनों साइड, कॉल भी और पुट भी, जब मार्केट साइड भी हो जाता है, वो हैजिंग मैं आपको सिखाता रहता हूं। और आज भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं ठीक 9 बजे। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। इस लो के नीचे ही हमारे पास इस पोजीशन की तरफ, और यानी डाउन साइड के लिए हमारे पास ये एरिया रहेगा, और ऊपर के लिए हमारे पास अभी भी ये है। जब तक ये सपोर्ट रहेगा तब तक हमारे पास यही एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का बनेगा। और निफ्टी की साइड अगर हम देखें, हमारे पास अगर वहां पे निफ्टी जो भी देखा ना मैंने, निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास ये लेवल 19,300 का एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आएगा डाउन साइड। और 300 के बाद हमारे पास ये जो गैप रहता है ना अभी, ये गैप को पूरी तरह से फील करता हुआ नजर आएगा, यानी 19,200 के लेवल तक। बिल्कुल पहले हमारे पास 19,300 का लेवल रहने वाला है डाउन साइड के लिए सपोर्ट का एरिया, और उसके बाद 19,200 का। ऊपर की साइड अगर हम देखें, निफ्टी के अंदर रिकवरी इस लेवल को, यानी इस लेवल को, ये जो कैंडल आई ना, इस कैंडल को ब्रेकआउट करेगा, यानी 19,470 के अभाव हुई, तभी हम 570 की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी की नजर आएंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर नजरें डालें, वहां पे फिटसी यूके के अंदर, यूरोप के अंदर 24 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी के साइड जाएं तो 118 पॉइंट की तेजी बिल्कुल यहां भी देखने को मिल रही है। सीएसई फ्रांस के अंदर देखें तो 36 पॉइंट की तेजी है। एक तरह से यूरोप पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन नैस्डैक की साइड अगर हम जाएं तो यहां भी बढ़िया पोजीशन, यहाँ पे 219 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल यहाँ पे 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है नैस्डैक के अंदर, यूएसए मार्केट के अंदर। निक्की जापान एशिया के अंदर अगर हम देखें तो 41 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। S&P 500 के अंदर जाएं तो 37 पॉइंट की तेजी, यहाँ पे भी 1% के करीब तेजी। लेकिन डाउ जोन को अगर हम नोटिस करेंगे तो 47 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है डाउ जोन की तरफ से। यानी इंडेक्स में डाउ जोन के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये यूरोप की मार्केट के एक पॉजिटिव संकेत दे रही है। यानी ग्लोबल मार्केट से तरफ से ओवरऑल अगर हम देखें, एक तरह से हमारे लिए फ्लैट और पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास संकेत क्या होंगे, अभी हम एफआई डाटा को पूरी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि ये ही तो बड़ा एक इन्वेस्टर हमें बिल्कुल रास्ता दिखाता नजर आता है। तो एफआई यहाँ पे क्या कर चल रहा है, 72% पहले लॉन्ग की पोजीशन बना के चल रहा था और 27% शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी अगर हम देखें एफआई की साइड से 69% यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल होती नजर आई है कॉल की साइड, और 30% यहाँ पे पुट की साइड। बिल्कुल 3% माइनस हो गया अभी यहाँ पे, 3% माइनस पोजीशन ऑप्शन इंडेक्स की साइड से देखने को मिल रही है, और शिफ्ट कहाँ हो गया, पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया। पहले यहाँ पे 52.10% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था, अब आ रहा है 51.30%। यानी एफआई ने पोजीशन यहां भी बिल्कुल माइनस होती नजर आई है।
तो बिल्कुल 1% यहाँ भी, पहले 47% था, 48%, तो ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है बिल्कुल फ्यूचर की शॉर्ट की साइड। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर तो खरीदारी आ गई, हम देख रहे हैं कि 2200 करोड़ की खरीदारी आ गई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर तो पोजीशन बिल्कुल माइनस करता नजर आ रहा है। प्रो की साइड अगर हम चेक करें, यहाँ पे प्रो, यहाँ पे पहले क्या था 42% बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था, और प्रो अभी क्या कर रहा है यहाँ पे 46% आ चुका है, बिल्कुल 4% पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग कर ली गई है। 57% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था, 53% आ चुका है, बिल्कुल एक तरह से 4%, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत आ गया। अब डाटा समझना, यहाँ पे क्या आ रहा है, 63% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, वो 63% ही आ रहा है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन एक तरह से पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रो की साइड से 36% शॉर्ट है, लेकिन पॉइंटों के अंदर ही यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है फ्यूचर के साइड, लेकिन प्रो ने यहाँ पे क्या देखने को मिला, 46%, और एफआई यहाँ पे 69% बैठा है। तो एक तरह से मार्केट के अंदर क्या है कि अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती रहेगी, और नीचे से बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल से बिल्कुल बाय ऑन डिप्स मार्केट बिल्कुल दिखाता रहेगा। तो पूरी तरह से रेंज बाउंड बना के चलेगा मार्केट, यानी नीचे का सपोर्ट और ऊपर साइड का रेजिस्टेंस बड़े स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। और अभी अगर हम देखें यहाँ पे कितना मार्केट के अंदर प्री ओपनिंग में गैप अप और गैप डाउन की अगर संभावना की तरफ और इशारा करता नजर आ रहा है, तो मार्केट यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट की प्लस माइनस होता नजर आएगा, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। 40 से प्लस 50 पॉइंट का एक पॉजिटिव संकेत, एक संभावना की तरफ और नजारा देखने को मिल सकता है।